कि अपने आप को बॉलीवुड को का बताती हैं जया बच्चन और राज्यसभा की सांसद हैं। जब उस बॉलीवुड के अंदर जिया खान को मार दिया गया तो इनका परिवार चुप, सुशांत सिंह राजपूत को मार दिया गया इनका परिवार चुप, दिशा सालियान को मार दिया गया इनका परिवार चुप, कंगना रनौत के ऊपर जो है एक राजनीतिक आतंकवाद हो रहा है इनका परिवार चुप। परंतु आज ये किसको बचाना चाहती हैं? कौन, क्या कोई बड़ा ड्रग पेडलर, कोई बड़ा ड्रग डीलर इनका अपना है क्या? जो इनके लोग हैं, भाई तैमूर ने क्या पहना, क्या खाया, कब पॉटी करी, कब नहीं करी, इनके हिसाब से मीडिया को यह दिखाना चाहिए। परंतु जब मीडिया इनसे टफ सवाल पूछने लग जाए, जब इन लोगों को एक्सपोज करने लग जाए, तो इन लोगों को तकलीफ होना, इन लोगों को परेशान होना लाजमी है। आपने देखा होगा कि जब से महाराष्ट्र में सरकार आई है तब से ये बॉलीवुड की ट्विटर शेरनियां जो 500-500 रुपए लेकर पीआर एजेंसी से दिन रात जो है तख्ती वाले ट्वीट करती थी, आज कहां है वो शेरनियां? वो सिर्फ और सिर्फ अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ट्वीट करती हैं। जिसकी जेब से पैसा आया उसके लिए ट्वीट कर दिया। इनको न देश के मुद्दों की समझ है, न देश के मुद्दों पर इनकी संवेदनाएं हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है। मैंने कहा ना, 24 घंटे किरदार में रहने वाले लोग, चंद सिक्कों के लिए अपना ईमान बेचने वाले लोग, इसको आतंकवाद बोलते हैं। यह शिवसेना लोकतंत्र का मजाक उड़ा रही है, खैरात में मिली हुई सरकार से दादागिरी दिखाने का प्रयास कर रही है। परंतु यह सरकार चंद दिनों की मेहमान है और यह दोबारा भिखारियों की तरह महाराष्ट्र की सड़कों पर जनता से जब वोट मांगते दिखेंगे तब जनता इनको भगा भगा कर जो है जवाब देगी, और ये दिन देखना बाकी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। सोनम कपूर, जोया अख्तर जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने कहा है कि रिया को फंसाओ, मीडिया को लेटर लिख के कहा है कि रिया को फंसाओ का ड्रामा चल रहा है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वेद शर्मा जी। तो सर, किस तरीके से देखते हैं, मीडिया को लेटर लिखा जा रहा है कि रिया को फंसाओ का ड्रामा चल रहा है? देखिए, आधे से ज़्यादा बॉलीवुड परेशान है। यूँ परेशान है कि आधे लोगों का तो नशा उतर रहा है और आधे लोगों को नशा मिल नहीं रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। आज बॉलीवुड के अंदर एक ऐसी भगदड़ मच गई है कि बॉलीवुड की हिपोक्रेसी बॉलीवुड खुद ही एक्सपोज कर रहा है। पंजाब के अंदर जो है ड्रग्स की समस्या होती है तो बॉलीवुड के वल्चर गैंग वहां पहुंचकर किसी एक राजनीतिक पार्टी को एज देने के लिए उड़ता पंजाब कहकर फिल्में बनाता है। और आज जब पता लग रहा है कि 70-80% जो बॉलीवुड जो ड्रग्स के नशे में चूर है, क्या वो बॉलीवुड वालों के लिए वो ड्रग्स क्या मल्टीविटामिन हो जाता है क्या? ये बॉलीवुड का जो दोहरा चरित्र है आज चीख चीख कर अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है। यही बॉलीवुड अभी तक चुप था। सुशांत के मामले पर कोई नहीं बोला। अगर सुशांत की जगह किसी खान या कपूर का बच्चा होता तो मैं आपको दावे के साथ बताता हूं कि मुंबई की सड़कों पर मुहर्रम हो रहा होता। ये बॉलीवुड वाले थाली पीटो और चूड़ी तोड़ो कार्यक्रम कर रहे होते। परंतु आज एक बिहार का लड़का अपने टैलेंट के दम पर यहां तक आया और इस बॉलीवुड वालों ने उसकी लिंचिंग कर दी। जब आज जांच शुरू हुई तो इसमें ड्रग का एंगल पता लगा, और जब ड्रग का एंगल पता लगा तो बड़े बड़े लोगों का नाम खुलासा होने लगा। तो जब उस जांच की आंच उन लोगों तक पहुंचनी लाजमी थी तो इन लोगों ने जो है अपना पूरा का पूरा पीआर मैकेनिज्म लगा दिया कि कैसे बचाया जाए। जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच के ठेकेदार थे वो लोग इतने दिनों से चुप थे और वो आज अचानक से जो है किसके पक्ष में बात कर रहे हैं? जया बच्चन के पक्ष में बात कर रहे हैं। और वही लोग बात कर रहे हैं जोया अख्तर, उनकी खुद की बेटी की जो है फोटोज वायरल हो रही हैं। किस प्रकार से करण जौहर के घर में जो ड्रग्स पार्टी हो रही थी उसका वीडियो वायरल हो रहा है ट्विटर के ऊपर। और अभी ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की एक प्रवक्ता, नाम है रिया डिसूजा, वो जो है एक चैनल पर जो है पार्टी की प्रवक्ता बनकर आती हैं और उन्होंने ट्विटर के ऊपर सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। वो बोलती हैं कि बड़े प्रोडक्शन हाउस की पार्टी में जो है सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेता था और ये कॉमन सी चीज है, सब लोग लेते हैं। अगर सब लोग लेते हैं तो अब तो जांच बहुत जरूरी है। और उसी के अगले दिन जो है ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दिया है या उनको जबरन दिलवाया गया है और अब उनके शायद वो ट्वीट भी डिलीट हो गए हैं। परंतु ये एक्सपोज होना बहुत ज्यादा जरूरी था। और ये जिस प्रकार से ये मोहतरमा राज्यसभा की सांसद ने एक माहौल बनाने की कोशिश करी है, ये वही है कि हाँ, अब जो बड़े बड़े लोग इसमें फंसते नजर आ रहे हैं तो उसी से पहले जो है एक विक्टिम कार्ड खेलना कि जी बॉलीवुड ने ये किया, बॉलीवुड ने वो किया। अरे बॉलीवुड ने क्या किया? बॉलीवुड ने सिर्फ पैसा कमाया, अपना धंधा किया और जो टैलेंटेड लोग थे उनको मरने के लिए छोड़ दिया, उनको मार दिया। यही बॉलीवुड ने किया। सोनम कपूर बोल रही है और
तापसी पन्नू बोल रही है और तमाम वो लोग बोल रहे हैं जिनका नाम जो है उन ड्रगीज की लिस्ट में आ रहा है। आज लगभग 50 लोगों का नाम जो है एनसीबी के पास है जिनके खिलाफ जब अब एफआईआर दर्ज होने वाली है। तो ये जो बहुत बड़ा तूफान उठने वाला है बॉलीवुड के अंदर, जो ड्रग माफिया का पूरा का पूरा नेक्सस एक्सपोज होने वाला है, ये उससे पहले की छटपटाहट है। ये मेकअप करने की कोशिश कर रहे हैं परंतु अब जो है बात बहुत दूर तक जा चुकी है। अब इस चीज से जो है बचना नामुमकिन है। जी, रवि किशन ने वो सवाल उठाया ड्रग्स के उस पर, बॉलीवुड पर। तो आखिर जया बच्चन को क्या दिक्कत हुई ऐसी ड्रग्स के मामले में कि उन्होंने कहा कि जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं? ऐसी बात कहनी पड़ी उनको। रोहन भाई, अगर जया बच्चन का ये बयान है तो काश आज हमारे बीच में स्वर्गीय अमर सिंह जी होते तो जिस थाली में खा रहे हैं उस थाली में छेद करने का सबसे बेहतरीन जवाब वो दे सकते थे, क्योंकि इस मुहावरे की सबसे जीती जागती जो प्रतिमूर्ति है वो बच्चन फैमिली स्वयं है, जया बच्चन स्वयं है। आप जया बच्चन की संवेदनशीलता देखिए। जब समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर एक मां और एक बेटी का गैंग रेप होता है और उसके बाद इन्हीं की पार्टी का एक नेता आजम खान बोलता है कि ये सपा सरकार के खिलाफ जो है एक राजनीतिक साजिश हो सकती है, तब ये मोहतरमा कुछ नहीं बोलती। आप देखिए, पराकाष्ठा देखिए, उसी अभी 2019 के लोकसभा चुनाव में इन्हीं की पार्टी का जो है जो सांसद कैंडिडेट था वही आजम खान, वो जो है जया, जो दूसरी जया प्रदा हैं, उनके खिलाफ किस प्रकार के अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। उस वक्त ये जया बच्चन चुप रहती हैं और आज जब इनकी खुद की बेटी की वीडियोस और फोटोज वायरल हो रही हैं तब ये जो है एक प्रवचन करने का जो नाटक करती हैं, इस प्रकार से ये अपने आप को पाक साफ दिखाने का प्रयास करते हैं। आज ये लोग खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं। अभी तक देश सिर्फ इतना जानता था कि बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का नेक्सस किस प्रकार से चलता है और आज ये चीज खुल के सामने आ गई कि बॉलीवुड के अंदर ड्रग माफिया का कितना बड़ा कार्टेल चलता है। तो आज जिस प्रकार से एनसीबी जांच कर रही है, आज मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र की सड़कों के अंदर जो है बच्चों को ड्रग एडिक्ट बनाया जा रहा है, तो आज जरूरी है कि एनसीबी इसकी तह तक पहुंचे। जया बच्चन एक तरफ तो मदन शर्मा और कंगना, एक महिला होके भी कंगना का घर टूटता उनको हरामखोर बोला जाता है, तो उस पर तो चुप रहती हैं, पर ड्रग्स की बात उठाई गई तो एक मिर्ची सी लग गई उनको। देखिए, इनके परिवार का दोहरा चरित्र आज देश के सामने आ गया। पनामा पेपर्स में खुलासे हुए तो उसमें अमिताभ बच्चन और इनकी बेटी का नाम, इनकी बहू का नाम आया बड़े जोरों शोरों से और तब इनका पूरा परिवार चुप हो गया और आज इनका परिवार देश के अंदर जो है लोगों को जो है सत्संग करता फिर रहा है। अब इससे बड़ा हास्यास्पद क्या स्थिति हो सकती है कि अपने आप को बॉलीवुड का बताती हैं जया बच्चन और राज्यसभा की सांसद हैं। जब उस बॉलीवुड के अंदर जिया खान को मार दिया गया तो इनका परिवार चुप, सुशांत सिंह राजपूत को मार दिया गया, इनका परिवार चुप, दिशा सालियान को मार दिया गया, इनका परिवार चुप, कंगना रनौत के ऊपर जो है एक राजनीतिक आतंकवाद हो रहा है, इनका परिवार चुप। परंतु आज ये किसको बचाना चाहती हैं? कौन, क्या कोई बड़ा ड्रग पेडलर, कोई बड़ा ड्रग डीलर इनका अपना है क्या कि आज इनको जो है आज ड्रग माफिया को जो आईना दिखाते वक्त ये लोग इतने कुलबुला उठे कि आज पीआर एजेंसीज के माध्यम से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। आज एक राज्यसभा की सांसद ने इतनी संवेदनशीलता नहीं दिखाई कि इतना सब कुछ होने के बाद उनने और उनके परिवार ने, उनके पति को, उनके परिवार को जब कोरोना हुआ तो इस देश की जनता ने उनकी जो है बेहतरी के लिए, उनके रिकवर होने के लिए देश भर में जो है पूजा करी, किसी ने हवन किया, किसी ने क्या किया, किसी ने मिन्नतें मांगी। और आज इनकी प्रायोरिटीज, ये 24 घंटे किरदार में रहने वाले लोग, अरबपतियों के घरों में चांदी और सोने के सिक्कों पर नाचने वाले लोग आज देश के लोगों को समझाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। देखो, आज देश के लोगों ने आज तक निश्चित रूप से गलती करी कि प्रायोरिटीज गलत सेट कर दी, गलत लोगों को हीरो मान लिया। आज वो मदन शर्मा जिसने जिंदगी भर अपनी छाती आगे करी कि देश के अंदर लोग चैन से सो सके और अगर कोई दुश्मन की गोली आती तो मैं अपने छाती पे पहले लूंगा, और आज सेवानिवृत्त होने के बाद कुछ राजनीतिक गुंडे उनके घर में घुसकर उनको ब्लैक एंड ब्लू पीटते हैं, ये इसको आतंकवाद बोलते हैं। ये शिवसेना लोकतंत्र का मजाक उड़ा रही है, खैरात में मिली हुई सरकार से दादागिरी दिखाने का प्रयास कर रही है। परंतु यह सरकार चंद दिनों की मेहमान है और ये दोबारा भिखारियों की तरह महाराष्ट्र की सड़कों पर जनता से जब वोट मांगते दिखेंगे तब जनता इनको भगा भगा कर जो है जवाब देगी और ये दिन देखना बाकी है। जी,
रिया ने एनसीबी के सामने खुद कबूला है कि वो ड्रग्स की डीलिंग करती थी, लेती भी थी, और उन्होंने अपने साथ साथ 25 और बड़े सेलिब्रिटीज़ का नाम भी बताया। उसके बाद भी ये जो सोनम कपूर और इन जैसे एक्टर्स जो हैं वो बार बार मीडिया पर सवाल क्यों उठा रहे हैं कि मीडिया झूठ फैला रहा है, मीडिया ड्रामा कर रहा है। देखिए, ये मीडिया जब तक इनको चलाता है, देखिए इनके हिसाब से मीडिया को क्या दिखाना चाहिए? इनके हिसाब से मीडिया को दिखाना चाहिए जो इनके रिश्तेदार हैं, जो इनके लोग हैं। भाई तैमूर ने क्या पहना, क्या खाया, कब पॉटी करी, कब नहीं करी, इनके हिसाब से मीडिया को ये दिखाना चाहिए। परंतु जब मीडिया इनसे टफ सवाल पूछने लग जाए, जब इन लोगों को एक्सपोज करने लग जाए, तो इन लोगों को तकलीफ होना, इन लोगों को परेशान होना लाजमी है। आज सोनम कपूर की क्रेडिबिलिटी क्या है और वो इस प्रकार के राष्ट्रवादी मुद्दों पर बोलती हैं। फेमिनिज्म की बहुत बड़ी ठेकेदार हैं मेम साहिबा, परंतु ये किसको सेलिब्रेट करती हैं? उसी संजू फिल्म को, जिसके अंदर एक सजाए याफ्ता आदमी, जिसको आज बॉलीवुड के अंदर बहुत बड़ा हीरो बनाकर प्रायोजित किया जाता है, 10 साल की वो सजा काट कर आता है और उसके जीवन पर फिल्म बनती है। और फिल्म में क्या दिखाया जाता है कि उसने 300 महिलाओं के साथ संबंध बनाए थे। किस प्रकार की संस्कृति हम देश के युवाओं को दे रहे हैं, किस प्रकार का कल्चर बॉलीवुड के माध्यम से हम देश के लोगों के बीच में परोस रहे हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी यही है कि आप पी के जैसी फिल्म बनाएं, हिंदू धर्म का मजाक उड़ाएं, और उसके बाद अगर आपके अंदर इतना ही दम है तो आप और संप्रदाय के खिलाफ भी बोलिए, पर नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आप उस संप्रदाय से आते हैं और आप दूसरे संप्रदाय के, आप दूसरे धर्म के ऊपर जो है एक सांस्कृतिक जिहाद चला रहे हैं। यही इस बॉलीवुड की जो है सच्चाई है। आज अंडरवर्ल्ड के पैसों पे चलने वाला बॉलीवुड, आज ड्रग माफिया के पैसों पर चलने वाला बॉलीवुड, आज जब कंगना रनावत ने इनकी जो सच्चाई एक्सपोज करनी चालू करी तो पूरा का पूरा कार्टेल एक्टिवेट हो गया। क्यों? क्योंकि एंगल जो है बहुत गंभीर है। जांच का एंगल पहले ईडी से शुरू हुआ, फिर सीबीआई पहुंचा और अब एनसीबी के माध्यम से जांच हो रही है। तो उस जांच की आंच बहुत बड़े बड़े तख्तो-ताज तक पहुंच रही है और इससे इतने बड़े बड़े खुलासे होंगे कि बॉलीवुड के अंदर पूरा का पूरा जिस प्रकार का एक नया तूफान, एक बवंडर आना लाजमी है। जी, जिस तरीके से मॉब लिंचिंग पर मोदी जी को लेटर लिखा गया, तो अवार्ड वापस किए गए थे, उसी तरीके से दोबारा लेटर लिखा गया जो उसमें ये भी कहा गया कि जो फंसाया जा रहा है, झूठे केस में फंसाया जा रहा है रिया को। देखिए, ये पूरा का पूरा नेक्सस है फंसाया। आप देखिए, महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस की सरकार है, वो जांच में सहयोग नहीं कर रही है, जांच ही नहीं करती है। बिहार के अंदर कांग्रेस जो है सुशांत को न्याय दिलाने की बात करती है और पश्चिम बंगाल के अंदर जो है ब्राह्मण की बेटी बोलकर उसके समर्थन में, रिहा के समर्थन में जो है ये आंदोलन चलाते हैं। तो ये तो हो गया कांग्रेस का एंगल। और ये जो बॉलीवुड के ब्रिगेड है ना, ये इसी शिवसेना की ही बी टीम है। आपने देखा होगा कि जब से महाराष्ट्र में सरकार आई है तब से ये बॉलीवुड की ट्विटर शेरनियां जो 500-500 रुपए लेकर पीआर एजेंसी से दिन रात जो है तख्ती वाले ट्वीट करती थी, आज कहाँ है वो शेरनियां? वो सिर्फ और सिर्फ अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ट्वीट करती हैं। जिसकी जेब से पैसा आया उसके लिए ट्वीट कर दिया। इनको न देश के मुद्दों की समझ है, न देश के मुद्दों पर इनकी संवेदनाएं हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है। मैंने कहा ना, 24 घंटे किरदार में रहने वाले लोग, चंद सिक्कों के लिए अपना ईमान बेचने वाले लोग, इन्हीं लोगों की फोटो अभी पाकिस्तान मूल के अमरीकी बिजनेसमैन जिसके सीधे सीधे ताल्लुकात आईएसआई और टर्की के साथ हैं, अमिताभ बच्चन से लेकर अनिल कपूर और अक्षय कुमार से लेकर तमाम बॉलीवुड के बड़े बड़े हीरोज के साथ हैं। तो किन लोगों को हमने जो है अपना आदर्श मान लिया? ये आज देश के लोगों को वो करने की जरूरत है, आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है। और जो देश की सेनाओं पर खड़े होकर हमारे लिए छाती पर गोली लेते हैं, उन लोगों को सही अर्थों में हीरो मानने और समझने की जरूरत है। तो ये आज ये लोग अपना एक्सपोजर खुद कर रहे हैं और ये एक अच्छा कदम है। जी, धन्यवाद सर।